नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं साहिल सर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यूपी क्लासेस प्रयागराज के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, थोड़ी सी देरी हुई, अपितु हम इस कारण से वीडियो को देरी में बना पा रहे हैं क्योंकि हम सभी अपने उन छात्रों से जिनका एग्जाम था उनसे हमारा रिव्यू होते हुए फिर हमने इस वीडियो को सोचा कि आपको डिटेल्स में वीडियो दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो 2025 में स्किल टेस्ट से लेकर टाइपिंग टेस्ट तक संपूर्ण जानकारी जब आपको सीट अलॉट कर दी गई डिक्टेशन लिखने के बाद आपका क्या उन बच्चों का क्या रिव्यू था, उन सब का आप उन रिव्यू और हमारे रिव्यू आपके समक्ष हम आपके साथ साझा करेंगे। एनालिसिस 6 मार्च पेपर इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट। मैटर कहां से बोले गए, स्पीड 80 से ज्यादा बोली गई कि कम बोली गई या फिर 80 बोली गई, विराम पूर्ण विराम पैरा ये सब बोले गए कि नहीं बोले गए, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जब बच्चे क्योंकि आपका टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट दोनों ही एक ही दिन थे, तो हिंदी टाइपिंग में भाई छात्रों का जो रिव्यू रहा है कि सर हिंदी टाइपिंग बच्चों ने अच्छे से कर ली है, अच्छे से कर ली थी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब बात करते हैं कि जो टाइपिंग कीबोर्ड दिया गया था वो किस क्वालिटी का था, क्योंकि कीबोर्ड भी निर्भर करता है। कीबोर्ड की जो क्वालिटी थी दोस्तों वो क्या थी, तो भाई छात्रों ने जो बताया हुआ है कि सर 3rd क्वालिटी का कीबोर्ड था, तो यहां से एक बात ये निकलता है कि अब आने वाली भर्ती के लिए आप हमेशा अच्छे कीबोर्ड खोजते हैं, बट आपको फर्स्ट क्वालिटी के साथ साथ 3rd क्वालिटी के कीबोर्ड पर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे जब आपको 3rd क्वालिटी का कीबोर्ड मिले तो आपका फिंगर पहले से ही सेट होवे, सभी कीबोर्ड पर आपका हाथ सेट होना चाहिए। दूसरी चीज, इंग्लिश टाइपिंग। छात्रों का रिव्यू था कि सर इंग्लिश में काफी हार्ड शब्द आए थे। हार्ड शब्द, हार्ड शब्द मतलब बोले तो हार्ड वर्ड। अब हार्ड वर्ड आएगा, आपको टाइपिंग बहुत आ रही है लेकिन समय लग जाएगा, हार्ड वर्ड को टाइप करने में टाइम लग जाएंगे और मिस्टेक होने के चांसेस बहुत थे। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश टाइपिंग को बच्चों ने बताया है कि हार्ड वर्ड थे, और याद रखें ये दोनों जो पेपर थे ये 50 थे, 50 आउट ऑफ, जिसमें से आपको 10 मार्क लाने अनिवार्य थे। यानी आप दोनों 25 नंबर का हिंदी टाइपिंग, 25 नंबर का इंग्लिश टाइपिंग, दोनों 50 नंबर, दोनों में से 10 मार्क लाने अनिवार्य थे क्वालिफाइंग के लिए। ठीक है, अब ये तो बात हो गई हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, पहले ये पहला पेपर आपका रहा होगा। फिर आप इसको देने के बाद दूसरा पेपर आपका रहा होगा स्टेनो का डिक्टेशन। अब आइए स्टेनो डिक्टेशन पे मैं चर्चा करूंगा। स्टेनो डिक्टेशन को किस तरह से बोला गया, सब कुछ ये आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से देखें। स्टेनो का जो डिक्टेशन दोस्तों था वो 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से, जो ऑफिशियल डाटा था कि 80 की गति से, यानी 1 मिनट में 80 शब्द तो का यानी 5 मिनट में टोटल 400 शब्द बोले गए। अब सर क्या 400 शब्द पूरे बोले गए, शब्द शब्द केवल काउंट करके बोले गए, या फिर विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम, उसके साथ ही साथ आपका पैरा, पैरा चेंज, ये सब भी काउंट रहे हैं या नहीं? तो भाई बिल्कुल ये सब आपका बोला गया था। जैसे मैं आपको बोल दूं राम कॉमा श्याम कॉमा, ये इस तरह से, उसके बाद पैरा चेंज, पैरा है ना, विराम, पूर्ण विराम, ये सब बोले गए थे। ये सब को लेकर टोटल 400 शब्द, क्योंकि वो जो बोले गए आपको कॉमा वगैरह वगैरह, विराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम, ये सब काउंट होंगे आपके इन 400 शब्दों में से, 400 शब्दों में। दोस्तों, जो छात्रों ने बताया हुआ है, पहला पॉइंट देखिएगा कि सर डिक्टेशन का डेमो दिया गया था, ट्रायल 4 से 5 बार ट्रायल दिया गया।
यानी आप सबको हॉल में बिठा दिया गया और छात्रों ने बताया कि जिस हॉल में बिठाया गया था वहां की खिड़कियां विड़कियां सब लॉक कर दी गई। पहले आपको जो ट्रायल दिया गया 4 से 5 बार वो स्पीकर के माध्यम से दिया गया, यानी साउंड लगा रहा होगा, उसके माध्यम से बोला गया होगा। डेमो, ये डेमो मैटर था, ये स्पीकर से बोला गया, इसलिए जिसे आप सब सेटिस्फाइड हो जाएं, सेटिस्फाइड हो जाएं कि आवाज ठीक आ रही है, आसपास की आवाज और तो नहीं आ रही है आपके कानों में। तो जब छात्रों सेटिस्फाइड हुए फिर रियल डिक्टेशन बोला गया। लेकिन दोस्तों छात्रों का कहना है कि सर रियल डिक्टेशन लाइव बोला गया, कोई दूसरे कमरे से माइक लगा हुआ था, माइक को लेकर मैटर बोला गया है। बच्चों का यह कहना है कि सर डिक्टेशन लाइव बोला गया है, कोई व्यक्ति के द्वारा डिक्टेशन बोला गया है। तीसरा पॉइंट, छात्रों का कहना था कि सर बीच में जबकि स्पीड 80 बोली गई थी, शुरुआत में 80 की स्पीड से गए, पहले मिनट में, दूसरे मिनट या तीसरे मिनट में छात्रों को ऐसा लगा कि स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी गई थी, 85 की स्पीड बच्चों को लगी। बच्चों का यह कहना है कि सर बीच में स्पीड 80 की अपेक्षा 85 लगी थी। ठीक है, ये आपका हो गया। चौथा पॉइंट था भाई मैटर कहां से बोला गया, मैटर आपका समाचार पत्रों का कटिंग बोला गया। कोई कटिंग यहां से उठाया गया था, कोई कटिंग अदर जगह से उठाया गया, मतलब इस तरह से जो शब्द आपके आए वो समाचार पत्रों के कटिंग से ही मैटर बोले गए। पांचवा बड़ा पॉइंट कि पूर्ण विराम, कॉमा, अल्प विराम, पैरा चेंज आदि बोले गए नहीं बोले गए? बिल्कुल भाई बोले गए हैं, और बोला गया है तो आपका कॉमा, एक कॉमा आपने लगाया होगा, 1 नंबर आपका काउंट होगा। यानी अगर शब्दों में ये बोला गया है, 400 शब्दों में ये बोले गए हैं, तो ये भी इन्हीं 400 शब्दों में काउंट रहेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। और यदि वो केवल 400, अगर ये मानते हुए कि वो 400 शब्द पूरा काउंट किए होंगे और 400 शब्द होगा, उसके अलावा अगर बोला गया होगा अल्प विराम, पूर्ण विराम, भाई सीधी सी बात है, अगर कोई चीज बोला जाएगा, गलती अगर आप नहीं लिखेंगे तभी गलती काउंट होगी, नहीं बोला जा रहा है गलती काउंट कैसे होगी? मान लीजिए हमने आपको बोल दिया राम, आपको पता है ना कि कॉमा लगेगा, श्याम, कॉमा, रामू आज मुंबई जा रहे हैं, ये हो गया ना आपका। उसके बाद देखिएगा डिक्टेशन जैसे आपने लिख लिया, डिक्टेशन लिखने के बाद आप उसको पढ़ सकते थे, 2 से 3 मिनट का आपके पास टाइम था, आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। 3 मिनट के अंदर 400 शब्दों को बड़ी आसानी की तरह से पढ़ा जा सकता है। उसके बाद डिक्टेशन को टाइप के लिए, यानी जब आपने कर लिया, एक पॉइंट आप यहां से और नोट करिए, नवा पॉइंट, कि डिक्टेशन को टाइप करने के लिए 30 मिनट का समय आपको दिए गए थे, लेकिन वो टाइम तब शुरू होगा, आपका लॉगिन था कंप्यूटर डेस्कटॉप, आपका लॉगिन था, जब आप स्टार्ट करे हैं तब से आपका समय घटना शुरू हो गया होगा। 30 मिनट में समय आपका घटना शुरू हुआ होगा, करते 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 1 मिनट आपका लास्ट में, फिर ऑटोमेटिक वो जब आप सबमिट करेंगे तो वो सबमिट हो जाता। डिक्टेशन टाइप करने के लिए जो कीबोर्ड दी गई थी दोस्तों, वो 3rd क्वालिटी की थी। तो यहां से एक बात ये स्पष्ट रूप से निकल के आता है कि भर्ती तो हमेशा आएंगी, आती है और आती रहेंगी, तो क्यों ना हम और आप स्टेनोग्राफी को बेहद आसान बनाएं। और एसएससी स्टेनोग्राफर का भी प्री रिजल्ट आउट कर दिया गया है, जिसमें बच्चे काफी शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो एक बात ये सिखाता है हमें कि हम हमेशा जब भी प्रैक्टिस करें कीबोर्ड को फर्स्ट क्वालिटी के अलावा हम 3rd क्वालिटी का भी प्रयोग करेंगे, है ना, डिक्टेशन से पेपर से पहले। और शब्दों की बढ़िया पकड़ हमारी होनी चाहिए, और वो शब्द आपके हो कहां से? समाचार पत्रों से। समाचार पत्रों के, तो इन सभी की प्रैक्टिस हम कल दिनांक 8 मार्च से आपकी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा सुबह 10 बजे। और देखिए हमारा मुहिम चल रहा है फिर से, क्योंकि भर्ती फिर आएंगी डियर। तो जिन भी कैंडिडेट को स्टेनोग्राफी का बेसिक स्टेनो कोर्स चाहिए, वो आज ही एप्लीकेशन को विजिट करें।
कोर्स बाई करने के लिए यूसीपी लर्निंग एप्लीकेशन को आप विजिट करें दोस्तों, और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें। ये एक फाउंडेशन लेवल का कोर्स है, चाहे एसएससी स्टेनोग्राफर, इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर, एपीएस स्टेनोग्राफर, आरएस एमएसएसबी स्टेनोग्राफर, राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर, बिहार एएसआई स्टेनोग्राफर, यूपीएसआई एंड ईटीसी, जो बीएसएफ में डिपार्टमेंटल भर्तियां आती हैं, अदर डिपार्टमेंटल भर्तियां, सबके लिए आप कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनो में स्टेनो का सर्टिफिकेट मांगा गया था। तो दोस्तों आप सब स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं इस दिए गए नंबर पर कॉल करके 8299640585, या व्हाट्सएप कर दें या कॉल कर दें, स्टेनो का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अब जरूरी हो गया है, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में देखा आपने, यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो में देखा आपने, अदर एमपी की वैकेंसियों में आपने देखा, बिहार एएसआई में देखा, और भी बहुत सारी वैकेंसियां थी जहां पे आपने देखा। तो स्टेनो का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन भी प्यारे साथी को हमारा ये बैच चाहिए रामधारी गुप्ता खंड 1 का विथ आउटलाइन डिक्टेशन, विथ आउटलाइन, एक ही स्थान पर एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। यूसीपी लर्निंग ऐप खंड 2 भी अवेलेबल है, अभी सीरीज चल रही है। खंड 1 और 2 के लिए फीस ये निर्धारित की गई है। तो इन सभी कोर्सेज के लिए आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड करें, यूसीपी लर्निंग ऐप, और आज से ही तैयारी को शुरू कर दें, क्योंकि प्यारे साथी याद रखिएगा, सफलता यूं ही नहीं मिलते, सफलता हमें सोचने से चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। तो दोस्त आज ही अपनी तैयारी को आप सुनिश्चित करें हमारे परिवार के साथ, और बिल्कुल ऑफलाइन से बेहतर फैकल्टी आपको हमारे इस फैकल्टी में देखने को मिल जाएंगी। तो आशा करूंगा दोस्तों कि आप इन चीजों को देखते हुए अपना अगला जो स्टेप इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो भर्ती आएंगी उसके लिए आप जरूर अपना पताका लहराएं हमारे परिवार के साथ जुड़कर। तो दोस्तों आशा करूंगा कि यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।